अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 4। यहाँ पे 1/3 1 आ गया। और आप फिर से यहाँ पे देखिएगा, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, नंबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ओके, लेस देन, क्योंकि बेस यहाँ पे 4 है। जब बेस 4 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे तो चेंज नहीं होगा। फिर से यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है चेंज करने। अगर ये इंस्टेड ऑफ 4 सपोज यहाँ पे अगर कोई लेस देन 1 वैल्यू जैसे 1/3 1/5 कुछ होता, तो फिर क्या यहाँ पे लिखते हैं, ग्रेटर देन लिख देते तो चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो बेस है क्या है, 4 है। तो 4 रेज़ टू द पावर दिस RHS 1। और आप इसको ध्यान से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, लेस देन 9। ठीक है ना। यहाँ से ये आपका इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस रूट 6 इंटू एक्स प्लस रूट 6 इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया यहाँ पे। इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5 इज ग्रेटर देन 0। ये काम यहाँ से हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखेंगे आप, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, और इसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाला है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे कि नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे फाइनल, तब हमें फाइनल पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये जानते हैं हम लोग प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है, और ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट है। सबसे छोटा जो होगा क्या होगा, -√3, क्योंकि पहला से जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा था, सॉरी, सबसे पहला जो पॉइंट है एक से आएगा +√6। यहाँ से देखिए क्या क्या आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा +√6 -√6 +√5 -√5, यहाँ से 3 + 3, ठीक है ना। अब इन सारे को इंटरेस्ट यहाँ पे रखना है, तो -3 सबसे यहाँ पे छोटा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा -√6 उसके बाद से आपको आ जाएगा -√5 -√5, ठीक है ना। उसके बाद से आपको आ जाएगा √5 √6, अरे √6, उसके बाद से आ जाएगा यहाँ पे 3। ये हमारा ये पॉइंट्स हो गया, प्लॉट कर दिया हमने नंबर लाइन पे। अब देखिए जो पहला है वो ये बोल रहा है कि x माइनस √6 इंटू एक्स प्लस √6 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि √6 से बड़ा होगा, सॉरी -√6 से छोटा और √6 से बड़ा। तो इसको मैं यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या बोला है कि आप क्या कीजिए, -√6 छोटा होगा x, और √6 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये पहला इक्वेशन बोला, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, दूसरा इक्वेशन ये बोला है, दूसरा इक्वेशन ये बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स एक्स माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 इज ग्रेटर देन 0। फिर से वही काम, √5 से -√5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और +√5, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये जो होगा +√5 होगा यहाँ पे, ये जो होगा +√5, ठीक है ना। +√5 से क्या होना चाहिए, +√5, अरे यार, +√5 से ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, +√5 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए हम लोग थर्ड बात करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस, सॉरी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। इसका मतलब हम लोग क्या लिखे थे, x-3 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। इसका मतलब -3 से लेके +3 के बीच में, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, इसका मतलब ये होता है कि -3 से 3 के बीच में। देखिए ये जो है -3 है, और ये क्या है, यहाँ पे +3 है। तो आप बताइए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जहां तीनों लाइन जो है, आप देखिए यहाँ पे देखिएगा तो एक यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ से यहाँ तक तो है, ये 2 लाइन है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। यहाँ से यहाँ 2 लाइन इंटरसेक्ट एक साथ मीन्स ओवरलैप कर रहा तो नहीं होगा। क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है यहाँ तक, ये जो है लाइन, ये सब क्या है, एक लाइन है। यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। इसको चीज ध्यान में रखना है कि ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा।
ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों लाइन जो है ना एक साथ मिल रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। फिर से आप देखिएगा ना, तो ये यहाँ से ये ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन और ये येलो लाइन यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहा है। ये जो है ना, ये एरिया जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन एरिया, मींस इंटरसेक्शन एरिया, मींस इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर, कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 to -√6, ओके, यूनियन यूनियन √6 to 3। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक चमक रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि लॉ को डिफाइन करेंगे एक एक करके, उसके बाद से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और जो और जितना इक्वेशंस बनेंगे उन सारे इक्वेशंस को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, सारे इक्वेशंस का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है कि इंटरसेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी, फाइनल आंसर के लिए इंटरसेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब देख लेते हैं फिर से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, दो क्वेश्चंस और हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, इनइक्वालिटी वाला। जैसे कि क्वेश्चन है log x to the base 3/2, log x to the base 3/2, ठीक है ना, 3/2, इसका जो है होल स्क्वायर है, प्लस log x to the base 3/2, ठीक है ना, -2 इज लेस देन 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप बताइए आप क्या करेंगे यहाँ पे। हम लोग मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए कि यहाँ पे जो, अगर आप ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो ये जो चीज है और ये चीज दोनों सेम है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टीम मान लेते हैं, और चाहे वाई कुछ भी मान लीजिए, लेट log ऑफ x to the base 3/2 इज इक्वल्स टू, सपोज y मान लीजिए, आप y कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस y -2 इज लेस देन 0। ठीक है ना, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई -2 इज लेस देन 0। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कीजिए, y को कॉमन ले लीजिए, तो y+2, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, तो y+2 इज लेस देन 0। ठीक है ना, और आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो y-1 इंटू y+2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, ये क्या क्या आएगा, y=1 आएगा और -2 आएगा। ठीक है ना, इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं इसको, यहाँ पे क्या करिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा माइनस इनफाइनाइट, -2 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद से 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये बोला है कि ये जो एलएचएस क्वांटिटी है लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि नेगेटिव एरिया। तो नेगेटिव एरिया का मतलब क्या हुआ कि ये पोर्शन हम लोग लेंगे। ठीक है, और उसके बाद लेस देन इक्वल साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको इंक्लूड भी करना है। ठीक है, ये चीज भूलना नहीं है आपको, इसको इंक्लूड भी करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, क्योंकि इक्वल साइन है। ठीक है, तो y की जो वैल्यू हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -2 टू -1, -2 to 1। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है ना, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। अब देखिए, अब आगे की तरफ बात करते हैं कि हम लोग इसको कुछ कंसीडर किए थे, तो ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसको कुछ कंसीडर किए थे। नाउ नाउ हम लोग जानते हैं कि y कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, -2 से लेके y, सॉरी, -2 से लेके 1। तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे, क्या है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, y इज लेस देन इक्वल टू +1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लिख सकते हैं बिल्कुल। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद से y को हम लोग माने क्या थे, एक्चुअली हम लोग माने थे इसको log ऑफ x टू द बेस 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन -2। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, तो क्या हम लोग वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि नंबर इज इक्वल्स टू बेस रेस्ट टू पर RHS, और बेस जो है यहाँ पे क्या 3/2 है, यानी ये जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो x यहाँ पे लिखिए ग्रेटर देन, ये 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 3/2 रेस्ट टू पावर, सॉरी,
3/2 रेस्ट टू द पावर 3/2 बेस रेस्ट टू द RHS क्या है 1 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस 3/2 को यहाँ पे लेंगे 3/2 रेस्ट टू द पावर इस LHS मीन्स -2, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 4/9 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। 4/9 इज लेस देन इक्वल टू x एंड दिस x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 मीन्स वी कैन से दिस x lies between, we can say this x lies between 4/9 to 3/2, ठीक है ना। तो अब हम लोग फाइनल आंसर इसका लिखने जा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 4/9 to 3/2, ठीक है, 4/9 to 3/2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट एग्जांपल हमारा है, लास्ट एग्जांपल ये है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा